2011 का क्वेश्चन है। आई होप AIEEE आप लोगों को पता होगा, जेईई मेन का पुराना नाम है, जिसको 2013 से हम लोग जेईई मेंस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि आप इसको ध्यान से करते हो तो 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये काफी लेंदी होता है और 5 से 6 मिनट आराम से लेगा। एंड उसके बाद भी हाई चांसेस हैं कि आप इसको बीच में ही छोड़ दोगे। कुछ वेबसाइट पर इसको इसी सेकंड मेथड से सॉल्व किया गया है, तो ये काफी लेंदी होता है। In this question we have given fx equal to ax square plus bx plus c, gx भी एक क्वाड्रेटिक है, px fx minus gx की इक्वल है, then px equal to 0 only for x equal to -1। एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, p of -2 2 की इक्वल है, then they are asking value of p2। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, px जो है वो fx minus gx है, तो सबसे पहले तो वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उन्हें px मिल जाएगा a minus a1 a minus a1 x स्क्वायर b minus b1 x प्लस c minus c1। अब सबसे पहले वो लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, x की जगह पे -2 डालेंगे और 2 की इक्वेट कर देंगे, तो a1 b b1 c c1 में एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर px 0 हो रहा है -1 पर, तो -1 को पुट करेंगे और 0 की इक्वेट करेंगे, तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी a1 b b1 और c c1 में। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, बट हमारे पास 6 वेरिएबल हैं, a1 b b1 c c1 और 2 इक्वेशन मिली है। तो सबसे पहले तो बच्चे इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। यदि वो यूज भी कर लेते हैं तो क्या करेंगे कि डेरिवेटिव भी 0 कर देंगे। अब जब आप इसका डेरिवेटिव 0 करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, फिर उस पर -1 डालोगे तो उसको 0 कर दोगे, तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो 3 इक्वेशन मिल गई और हमारे पास 6 वेरिएबल है। अब इन 3 इक्वेशन की हेल्प से आप P2 कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, बट ये काफी लेंदी होता है। तो इसकी एक अल्टरनेट मेथड होती है। यदि आप इसको ध्यान से रीड करो तो उन्होंने ये बोला है कि px 0 है ओनली फॉर x इक्वल टू -1। हम लोगों को पता होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा 2 वैल्यू पर 0 होती है, सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन 3 वैल्यू पर 0 होती है, बट वो लोग बोल रहे हैं कि ओनली फॉर x इक्वल टू -1 है। इसका मतलब, और हम लोग ये तो पहले ही इंश्योर कर चुके हैं, px क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब यदि ये क्वाड्रेटिक है और ओनली 1 वैल्यू पर 0 है, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और दोनों रूट सेम है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला वाला रूट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दोनों रूट सेम है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट k को लगा देंगे। तो इस तरीके से यदि हम लोग लिखते हैं तो काफी कन्वीनियंट हो जाएगा, k टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बिकॉज उन्होंने बोल रहा है कि px जो है दैट इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर x इक्वल टू -1। इसका मतलब इसके दोनों रूट सेम है, तो एक कांस्टेंट हमने लगाया यहाँ पर k टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद p ऑफ -2 2 की इक्वल है, तो यदि आप x को -2 डालते हो तो p ऑफ 2 बनेगा दैट इज 2 2 इक्वल टू k टाइम्स -2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्लियरली 2 मिल जाएगी। तो जैसे ही k 2 मिला तो हमारे पास px आ गया, px हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद हम लोगों से ये लोग पूछ रहे हैं p ऑफ 2, तो x को 2 डाल देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से करते हो तो काफी